2008 एक बिलियनर जीनियस ने एक सूट बनाया और दुनिया बदल गई। टोनी स्टार्क, द मैन हु स्टार्टेड इट ऑल। और 2019 एंड गेम के एंड में एक ही स्नैप ने सब खत्म कर दिया। थैनोस की आर्मी गायब, यूनिवर्स सेफ, लेकिन टोनी ने अपनी जान दे दी। और उस दिन मार्वल फैंस ने एक ही चीज महसूस की, हार्ट ब्रेक। लेकिन गाइस सोचो, अगर वो सेक्रीफाइस होता ही नहीं, अगर आयरन मैन ने स्नैप किया होता और फिर भी वो जिंदा बच जाता, तो एमसीयू का फ्यूचर कैसा होता? स्पाइडरमैन का रोल बदलता, मल्टीवर्स सागा की कहानी पलट जाती, या फिर खुद टोनी बन जाता सीक्रेट वॉर्स का मेन हीरो? आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं क्रेजी अल्टरनेट यूनिवर्स। व्हाट इफ आयरन मैन सर्वाइव्ड एंड गेम। सो बकल अप गाइस, क्योंकि ये एक राइड होने वाली है, इमोशनल भी, माइंड ब्लोइंग भी और थोड़ी सी शॉकिंग भी। सो लेट्स स्टार्ट। 2000 years later. चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एंड गेम के उस फाइनल सीन से। टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स अपने सूट में इंटीग्रेट किए और बोला, आई एम आयरन मैन। स्नैप होते ही थैनोस और उसकी पूरी आर्मी डस्ट बन जाती है। लेकिन इस बार टोनी के सूट का एक हिडन बैकअप प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोनी एक जीनियस है। उसने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कभी उसे स्टोन्स हैंडल करने पड़े तो उसके नैनोटेक सूट में एक इमरजेंसी एब्जॉर्प्शन मोड हो। सूट तो ओवरलोड हो जाता है, टोनी अनकॉन्शियस भी हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। अवेंजर्स टोनी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी बर्न और डैमेज होती है, लेकिन आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट वो रिकवर कर लेता है। और इमेजिन करो, एंड गेम के फ्यूनरल सीन की जगह एक विक्ट्री सीन होता है, जहाँ टोनी हॉस्पिटल बेड पे स्माइल करता हुआ बोलता है, टोल्ड यू गाइस आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सोचो भाई वो मोमेंट कैसा होता। दुनिया उस मोमेंट को सेलिब्रेट करती। कैसे? दुनिया सेलिब्रेट करती है एक लिविंग लेजेंड को। एमसीयू का पूरा टोन यहाँ से बदल जाता है और अब होती है मेन स्टोरी शुरू। अब बात करते हैं टोनी की नई लाइफ की। वो फाइनली पेपर और मॉर्गन के साथ सेटल होना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। स्टीव रॉजर्स ओल्ड हो चुका है, नताशा सैक्रिफाइस हो गई और अवेंजर्स के पास कोई लीडर नहीं बचा। थॉर स्पेस में है, हल्क इंजर्ड है, हॉकी सेमी रिटायर्ड है। मतलब सबकी नजर वापस टोनी पर ही होती है। टोनी रिटायर होना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे रिटायर होने नहीं देती। मीडिया हर जगह चिल्लाती है, आयरन मैन सेव्ड अस ऑल, और सभी लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो और आने वाले सुपर हीरोज को ट्रेन करे। और सबसे इम्पोर्टेंट टोनी अपने माइंड में एक गिल्ट फील करता है। गिल्ट की नताशा मर गई, स्टीव ओल्ड हो गया और उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। मतलब वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता है, क्या मैं सही इंसान हूँ जो बचा रहा? ये सेक्रीफाइस करना ही मेरी डेस्टिनी थी, वो ये सब सोचता है। और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट टोनी के कैरेक्टर को और भी डीप और इमोशनल बनाता है। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? और अब चलते हैं स्पाइडरमैन की तरफ। फार फ्रॉम होम में पीटर को एडिथ ग्लासेस मिलते ही नहीं, क्योंकि टोनी अलाइव है। मिस्टीरियो का पूरा प्लान फ्लॉप। पीटर के लिए मेंटोर अवेलेबल है। और इमेजिन करो, आयरन मैन खुद लंदन की फाइट में आ जाता। स्पाइडरमैन और आयरन मैन साइड बाय साइड मिस्टीरियो को एक्सपोज कर रहे हैं। नो वे होम का प्लॉट भी टोटली पलट जाता। पीटर की आइडेंटिटी रिवील तो होती, पर टोनी स्टार्क अपने लीगल प्लस टेक पावर यूज करके उस इशू को हैंडल करता। डॉक्टर स्ट्रेंज के डेंजरस स्पेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मल्टीवर्स विलन्स एमसीयू में घुसते ही नहीं। अगर घुस भी जाते तो इमेजिन करो, एक इंसेन सीन, ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारने ही वाला है और सडनली आयरन मैन आगे बोलता है, यू मेस विद माई किड, यू मेस विद मी। पीटर और टोनी का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता। एमसीयू का अल्टीमेट फादर सन डुओ हो जाता है। भाई बहुत अच्छा होता है यार, जब देखने में बहुत मजा आता। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आता है एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, अवेंजर्स का फ्यूचर क्या होता? स्टीव रॉजर ओल्ड हो गया है, नताशा गई, थॉर स्पेस में है, हल्क इंजर्ड है और हॉकी फैमिली मैन। मतलब अवेंजर्स के पास लीडर ही नहीं है। और टोनी ही वो बंदा है जो सबको वापस एक जगह ला सकता है। इमेजिन करो, एक नई अवेंजर फैसिलिटी में टोनी बोर्ड रूम में खड़ा है और कहता है, ऑलराइट किड्स, कैप इज गॉन, विडो इज गॉन, दैट मीन इट्स अप टू अस नाउ, लेट अस स्क्रू दिस अप। और नए मेंबर्स शैंग-ची, मिस मार्वल, मून नाइट, शी हल्क, सबको टोनी ट्रेन करता। टोनी एक मेंटर प्लस स्ट्रेटेजिस्ट बन जाता, एक फ्यूचरिस्टिक निक फ्यूरी, लेकिन और ज्यादा एटीट्यूड के साथ। भाई बहुत मजा आता देखने में। तुम्हें क्या लगता है? मजा आ गया भाई, मजा आ गया।
सबसे बड़ा इम्पैक्ट मल्टीवर्स सागा पे होता। और हाँ, ये होता एवेंजर्स डूम्सडे से पहले, मतलब कि जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आने वाली थी। ये उसकी स्टोरी के हिसाब से, इसलिए उस तरफ से सुनना। डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के रिस्क समझने में टोनी हेल्प करता। इक्वेशंस, मॉडल, मल्टीवर्स प्रोजेक्शन सब टोनी के ब्रेन और स्ट्रेंज के मैजिक का कॉम्बो होता। टोनी बोलता मैजिक इज जस्ट साइंस वी डोंट अंडरस्टैंड येट, और स्ट्रेंज रिप्लाई देता एंड साइंस विदाउट सैक्रिफाइस इज डेंजरस। और कैंग के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाने में टोनी ही मास्टरमाइंड होता। और इमेजिन करो कैंग डायनेस्टी में एक सीन जहां मल्टीपल यूनिवर्सेस के हीरो एक रूम में हैं और सब कंफ्यूज है। तब टोनी एंटर करके बोलता है, ऑलराइट एवरीवन, लिसन अप, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इफ वी आर गोना सर्वाइव दिस मल्टीवर्स मैस यू फॉलो माय लीड। ऑडियंस क्लैप कर रही होती। प्योर चिल मोमेंट भाई, मजा आ जाता है इसको थिएटर में देखने में। फाइनली अब आती है सीक्रेट वॉर्स, और सीक्रेट वॉर्स में टोनी होता सेंट्रल फिगर जो कि डूम के खिलाफ लड़ता। और सोचो अगर मार्वल वाले फिर भी डूम को आरडीजे को ही डूम ही बनाते तो भाई क्या सीन होता। एक तरफ आरडीजे का आयरन मैन और दूसरी तरफ ही भाई आरडीजे का डॉक्टर डूम, जो कि मुझे लगता है अभी भी होगा। एक आयरन मैन होगा आरडीजे का और एक आरडीजे का होगा डॉक्टर डूम। और फिर इमेजिन करो एक सीन जहां टोनी कोई दूसरे यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो से मिलता और वो रो पड़ता, स्माइल करता और कहता मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। और लास्ट में टोनी को एक ही चीज समझ में आती कि उसे सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा और सैक्रिफाइस के बिना ये पूरा मल्टीवर्स नहीं बच पाएगा। और सीक्रेट वॉर्स के एंड में एक और स्नैप, और इस टाइम वो सिर्फ पूरे एक यूनिवर्स के लिए नहीं, इस बार पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए। और उस मोमेंट पे टोनी फाइनली कहता और ये बन जाता एमसीयू का सबसे बड़ा फेयरवेल। भाई सोचो क्या ही मजा आता है इसको देखने में थिएटर्स में, भाई बहुत ज्यादा मजा आता। तो खुद ही इमेजिन करो भाई, एक बार एंड गेम में स्नैप किया, पूरी दुनिया को बचाया, और फिर अब सीक्रेट वॉर्स में भी स्नैप किया और पूरी दुनिया को छोड़ो उसने पूरे मल्टीवर्स को बचाया भाई। पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस अगर आयरन मैन एंड गेम में सरवाइव करता तो एमसीयू की पूरी कहानी पलट जाती। स्पाइडरमैन का फ्यूचर सिक्योर होता, अवेंजर्स के पास एक लीडर होता, मल्टीवर्स सागा और भी ज्यादा एपिक बन जाता। लेकिन एक चीज क्लियर है, टोनी स्टार्क की डेस्टिनी सैक्रिफाइस ही है। चाहे एंड गेम हो या सीक्रेट वॉर्स, वो हमेशा दुनिया के लिए ही सैक्रिफाइस करेगा। और इसलिए फैंस कहते हैं आई लव यू 3000। और अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या टोनी को एंड गेम में सरवाइव करना चाहिए था या नहीं? क्या वो एंड गेम का सैक्रिफाइस ही उसकी परफेक्ट एंडिंग थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई तो कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही क्रेजी मार्वल कंटेंट। मैं हूं एमसीयू गिल और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।